देवास के विकासनगर स्थित राम आश्रय पैराडाइज के सभागृह में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आयोजित प्रबुद्धजन संगोष्ठी में इंदौर के महापौर पुष्प मिश्र भार्गव ने अपने उद्बोधन में कहा, वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा सन 1980 से ही चर्चाओं में आ गई थी। अंग्रेजों की सत्ता से मुक्ति के पश्चात जब हमारा संविधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया लागू हुई, उसके बाद 1967 तक देश में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते रहे, लेकिन बाद में राज्यों में किन्हीं कारणों से चुनी हुई सरकारों के समय से पूर्व पतन के कारण धीरे धीरे केंद्र और राज्यों के चुनाव अलग अलग होने की परंपरा चल पड़ी, जबकि वन नेशन वन इलेक्शन कई मायनों में देश हित में है। भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलन से प्रारंभ हुई संगोष्ठी में सर्वप्रथम देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने अपने उद्बोधन में एक राष्ट्र एक चुनाव को विकसित भारत की संकल्पित सिद्धि के लिए आवश्यक बताया। संगोष्ठी में नगर के विविध क्षेत्रों अधिवक्ता, वरिष्ठ नागरिक, डॉक्टर्स, स्टूडेंट, खिलाड़ी, कृषक, व्यापारिक, शिक्षक, श्रमिक, साहित्यकार, महिलाएं, आम नागरिक सहित सैकड़ों की संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। ये चाहते हैं कि 2047 तक भारत देश एक विकसित राष्ट्र बने। उसमें एक बहुत बड़ी अपेक्षा इस बात की भी है कि देश जो बार बार अनावश्यक चुनावों का सामना करता है, इससे देश को और देश की जनता को छुटकारा मिले। चुनाव यदि बार बार होंगे तो सरकार आचार संहिता के कारण जिस काम को गति दे सकती है, उस काम को गति नहीं दे पाती है। देश का पैसा अनावश्यक रूप से खर्च होता है। सोलंकी जी के प्रयासों से लोकसभा में जो बिल आया है वन नेशन वन इलेक्शन का, उस एक राष्ट्र एक चुनाव के कानून के पक्ष में देवास के प्रबुद्ध नागरिकों के बीच एक गोष्ठी का आयोजन किया गया और ये कानून विकसित भारत के लिए देश के संसाधन, समय, पैसे और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात पर अब देश भर में विमर्श शुरू हो गया है। इस विमर्श के बाद देवास से भी